हेलो माय डियर एंड सिंसियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू आर्टिकल्स। सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल्स का वर्ड मीनिंग बताऊंगा। आर्टिकल्स का वर्ड मीनिंग, आर्टिकल्स मींस गुड्स भी होता है। अंडरस्टूड? समबडी आस्क यू वेयर आर यू गोइंग, और अगर आप कहते हो आई एम गोइंग टू परचेज सम आर्टिकल्स, तो वहां पर आर्टिकल्स का मतलब क्या हो गया? गुड्स। एक आर्टिकल का मतलब होता है, न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल्स आते हैं। अंडरस्टूड? आपको पढ़ना चाहिए, मेरी सलाह है। आर्टिकल से बहुत अच्छी इंग्लिश होती है। आर्टिकल्स वो भी आर्टिकल्स होते हैं। और यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये भी आर्टिकल है। ये अप्लाइड ग्रामर की टर्म है। अंडरस्टूड? मैं आज आपको अप्लाइड ग्रामर की टर्म है आर्टिकल, वो पढ़ाने जा रहा हूँ। अंडरस्टूड? ये ग्रामेटिकल टर्म है आर्टिकल्स। अब देखिएगा, सबसे पहले जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं सबसे पहले आता है कि आर्टिकल होता क्या है। अंडरस्टूड? व्हाट इज आर्टिकल? ये क्वेश्चन स्वाभाविक रूप से आपके दिमाग में आना चाहिए। आर्टिकल का मतलब होता है कि जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं। अंडरस्टूड? जो नाउन के बारे में हमें बताते हैं। इट्स क्लियर? एक तरह से मॉडिफायर्स होते हैं। अंडरस्टूड? और आप कह सकते हैं इनको एक डिटर्मिनर्स होते हैं। अंडरस्टूड? डिटर्मिनर्स का ही एक पार्ट है आर्टिकल्स भी, जो नाउन को या नाउन फ्रेज को क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं। इट्स क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि जरूरत क्या है इसकी, क्या फंक्शन है इसका? मतलब फंक्शन जरूर है यार ना, हर वर्ड का और ग्रामेटिकल के हर ग्रामर के हर टर्म का एक फंक्शन होता है। तो यहाँ पर भी आपको समझना है कि फंक्शन क्या है। आर्टिकल्स का फंक्शन क्या होता है कि नाउन के बारे में हमें बताना। मीन्स नाउन डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, नाउन जो है सिंगुलर है, प्लूरल है, या फिर नाउन क्या है? जनरल है, स्पेसिफिक है। अंडरस्टूड? ये सारी चीजें डिसाइड करता है आर्टिकल। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आर्टिकल का फंक्शन क्या होता है कि नाउन के बारे में हमें बताना कि नाउन डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, सिंगुलर है, जनरल है, स्पेसिफिक है क्या? अंडरस्टूड? ये सब डिसाइड करता है आर्टिकल। जैसे आप आर्टिकल लगाओगे और ये मालूम हो जाएगा कि आर्टिकल जो आर्टिकल लगाने से ये जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या फिर जनरल या डेफिनेट या इनडेफिनेट। इट्स क्लियर? अब देखिएगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। एक डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल एंड जीरो आर्टिकल। ओके? 3 आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट एंड जीरो आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द, इसको दी भी बोलते हैं। अंडरस्टूड? द भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं। आपको इसका मीनिंग बता दूं, द का प्रोनाउंसिएशन कहाँ होगा और दी का प्रोनाउंसिएशन कब करते हैं। द का प्रोनाउंसिएशन तब करते हैं जब कोई भी वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। अंडरस्टूड? वो किससे शुरू होता है? कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। और दी प्रोनाउंसिएशन कब करेंगे? जब कोई वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो वोवल होता है। अंडरस्टूड? जैसे मैं बोलूँ दी ऑरेंज, मैं बोलूँ द मैन, अंडरस्टूड? द बुक, दी अम्ब्रेला। इट्स क्लियर? ये प्रोनाउंसिएशन का मैटर हो गया। और दूसरा इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल, ए एंड एन। दोनों जो है ये इंडेफिनेट आर्टिकल है। और एक और होता है जीरो आर्टिकल, मींस नो आर्टिकल। इसको आप क्या है? डिटर्मिनर भी कह सकते हो ना, जीरो डिटर्मिनर भी आप इसको कह सकते हैं। कुछ ग्रामर में भी दे रखा है, इट इज कॉल्ड जीरो डिटर्मिनर। ओके? तो ये आपका मैटर हो गया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट, इंडेफिनेट एंड जीरो आर्टिकल, एंड द फर्दर क्लासिफिकेशन लाइक दैट। ओके? नाउ अब देखिएगा कि आपको पता है कि आर्टिकल नाउन से पहले आता है, मतलब नाउन को मॉडिफाई करता है। इट्स क्लियर है? तो हमें अब नाउन को समझना पड़ेगा। ओके? इसलिए मैंने आपको नाउन पढ़ाया था पहले। नाउन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अंडरस्टूड? और जिसने नाउन समझ लिया ये समझ लो कि उसने बहुत कुछ समझा है। नाउन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरी दुनिया नाउन से चल रही है। ओके? तो नाउन काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अंडरस्टूड? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन है, याद रखिए काउंटेबल नाउन है वो भी तो 2 टाइप होगा। काउंटेबल नाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। तो अभी मैं यहाँ पर सिंगुलर की बात कर रहा हूँ। अंडरस्टूड? प्लूरल के बाद में बात करूँगा, और अनकाउंटेबल नाउन है उसकी भी मैं बाद में बात करूँगा। यहाँ पर काउंटेबल नाउन सिंगुलर की हम लोग बात कर रहे हैं। जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा तो वो 2 होगा, या तो उसका जनरल मीनिंग होगा या फिर उसका मीनिंग स्पेसिफिक होगा। याद रखिए 2 टर्म है, इंग्लिश में बहुत यूज होती है, जनरल एंड स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर, उसका जो यूज है या तो स्पेसिफिक यूज होगा उस नाउन का या फिर उसका जनरल यूज होगा। अंडरस्टूड? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? काउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन की बात है। अब देखिए जब जनरल यूज हो रहा है तो हम क्या करेंगे? उसका या तो ए यूज करेंगे या फिर एन यूज करेंगे। फिर से बता दूं कि अगर काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, जिसको हम लोग बोलते हैं CSL, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो वो 2 तरह से उसका यूज होगा, जनरल यूज होगा या फिर स्पेसिफिक यूज होगा। जब जनरल यूज होगा तो हम 2 आर्टिकल यूज करते हैं, ए एंड एन। अब ए किसके साथ करते हैं? विद कॉन्सोनेंट साउंड, क्योंकि दोनों तो यूज कर नहीं सकते। अंडरस्टूड? ऐसे भी नहीं बोल सकते ए मैन, ए एंड एन मैन, दोनों आर्टिकल एक साथ यूज नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? तो या तो ए करोगे या फिर एन करोगे। तो ए का यूज कहाँ होगा?
विद कॉन्सोनेंट साउंड। याद रखिएगा साउंड की बात कर रहा हूँ। कुछ जो है इस तरह से पढ़ाते हैं कि साहब अगर कहीं भी वोवल हो तो आप एन कर दो, कॉन्सोनेंट आए तो ए कर दो। इट्स अ रॉन्ग टीचिंग, अंडरस्टूड? ये टीचिंग सही नहीं है। आपको साउंड देखना है, इंपॉर्टेंट बात है साउंड। और यही कारण है कि मैंने जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने फोनिम समझाया था। स्टार्टिंग मैंने फोनिम से किया था, अंडरस्टूड? साउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ए का यूज क्या होता है? विद कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड कितनी होती है? टोटल 24 साउंड होती है, याद रखिएगा। और एन का यूज कहाँ करते हैं? वोवल साउंड। और वोवल साउंड कितनी होती है? 20 होती है। इसमें टोटल कितने इंग्लिश के साउंड होती है? 44। अब याद रखिएगा कि आपको ये प्रोनाउंसिएशन जरूर आना चाहिए, आपको राइट प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, तभी तो प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? अगर प्रोनाउंसिएशन सही आएगा तो आप क्या करोगे? ए और एन बिल्कुल सही पुट करोगे, सही इंसर्ट करोगे नाउन से पहले, ठीक है? तो आपको या फिर आपको जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो आना चाहिए, तभी आप इसको सही ढंग से कर पाओगे। ये मेरी आपको सलाह है। ये जो 44 साउंड्स है उसका ट्रांसक्रिप्शन आप देखिएगा, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ए का यूज कहाँ होता है? विद कॉन्सोनेंट साउंड। और एन का होता है वोवल साउंड। सर कब होगा? जब सिंगुलर नाउन है वो जनरल सेंस में यूज हो रहा है। मैंने आपको बता दिया एरो है। जब जनरल सेंस में यूज हो रहा है तो ए है। लेकिन जब स्पेसिफिक यूज हो रहा है, याद रखिएगा, जब वही नाउन आपको स्पेसिफिक यूज कर रहे हो उसी नाउन का, तब क्या आ जाएगा? द इज यूज। अंडरस्टूड? तब उसका क्या यूज होगा? इसमें द लगेगा, द डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। इट्स क्लियर? अब देखिएगा एग्जांपल, बुक, ए बुक, एन अम्ब्रेला, एन आर, ए पेंसिल, ए वन आइड मैन। यहाँ मैंने ए लगाया, किसी नाउन के साथ मैंने एन लगाया। क्यों लगाया? डिपेंड करता है कि उसकी साउंड क्या है। अंडरस्टूड? उसकी साउंड क्या है? ए बुक, यहाँ पर ए बुक सिंगुलर भी है और जनरल सेंस में हम यूज कर रहे हैं सारे वर्ड्स का, इसलिए मैंने ए और एन का यूज किया है, क्लियर? अब बुक, यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या? बी है और बी की साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट। अंडरस्टूड? ये तो होगा आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अगर आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन नहीं आता है तो मेरी एक सलाह है कि आप उसको हिंदी में लिखिएगा। अंडरस्टूड? उसका प्रोनाउंसिएशन, उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन आप हिंदी में लिखो। और हिंदी में अगर फर्स्ट लेटर स्वर आ रहा है तो आप एन लगा दो, और अगर फर्स्ट लेटर आपका व्यंजन आ रहा है, मीन्स कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो आप ए लगा दो। बहुत कुछ हद तक आप सफल हो जाओगे। अंडरस्टूड? पूरी तरह मैं नहीं कहता कि पूरी तरह से आप सफल हो जाओगे, क्योंकि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर साइलेंट होता है। अंडरस्टूड? तो वो भी आपको जानना जरूरी है। लेकिन फिर भी आप बहुत कुछ हद तक आइडिया लगा दोगे, आप बहुत कुछ हद तक आप करेक्ट कर दोगे ए और ए एन। तो बुक, ये तो मैं इंग्लिश में मैंने प्रोनाउंसिएशन लिखा है, अगर आपको ये आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, कभी भी गलत नहीं होगा। बुक, फिर देखा अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में क्या? फर्स्ट लेटर देख रहा है, अम्ब्रेला में यू। अंडरस्टूड? अब ये यू अम्ब्रेला, ये किसकी साउंड है? वोवल साउंड है। आप देखिए ये वोवल साउंड है। ये बी क्या है? ये कॉन्सोनेंट साउंड है। फिर देखिए, इसलिए मैंने एन लगाया। एन आर, ये देखिएगा ये कौन सा है? वोवल साउंड है, इसलिए एन आया। यहाँ पर पी, ये कौन सा है? कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ वन आइड में वन ओ, क्या है? यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है। दो लेटर क्या दे रखा है? लेटर तो वोवल है लेकिन साउंड क्या है इसकी? कॉन्सोनेंट है। अंडरस्टूड? वन किससे स्टार्ट हो रहा है? ओ से स्टार्ट हो रहा है, और लेटर क्या है? ये वोवल है। लेकिन हमें साउंड देखना है, याद रखिएगा साउंड इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर साउंड किसकी आ रही है? डब्ल्यू की आ रही है। जब आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखोगे तो इस तरह से लिखना है आपको। तो ये डब्ल्यू क्या है? ये है कॉन्सोनेंट साउंड है। अंडरस्टूड? कॉन्सोनेंट सिंबल है। इट्स क्लियर? लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो मैंने हिंदी में भी लिखा है। अंडरस्टूड? जैसे आप बुक, अम्ब्रेला, ए क्या है? वोवल है, एन कर दो। आर, ये ए क्या है? हिंदी में स्वर है। फिर यहाँ पर पेंसिल, ये पे क्या है? हिंदी में क्या है? व्यंजन है, इसलिए मैंने क्या कर दिया? ए। अब इस तरह से वन आइड मैन, यहाँ पर वे क्या है? ये वह कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए क्या किया? ए। तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हो, आप हिंदी की भी हेल्प ले सकते हो। यू नो हिंदी वेरी वेल, ओके। लेकिन कोशिश ये करो कि आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के जितने भी सिंबल्स हैं उनको आप लर्न करो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर? अब देखिए एग, यहाँ पर एग में क्या है? ये वोवल साउंड है। अब देखिए ई, यू, अब ये स्टार्ट किससे हो रहा है? वोवल से हो रहा है। लेटर तो वोवल है लेकिन इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, जे। अंडरस्टूड? जे क्या है? ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए मैंने क्या लगाया यहाँ पर? ए। अंडरस्टूड? एन, एग और एग। ए यू, यू जानते हो क्या होता है? यू होता है शीप, भेड़। अंडरस्टूड? भेड़ होता है। अब यहाँ पर देखो एग, या हिंदी की हेल्प लो। ए क्या है? हिंदी में क्या है? वोवल है, स्वर है, इसलिए मैंने एन लगा दिया। आप इधर देखो यू, अब यू क्या है हिंदी में? ये क्या होता है? व्यंजन होता है, ये हमने क्या कर दिया? यहाँ पर ए लगा दिया। तो मेरा कहने का मतलब है ये है कि आपको साउंड देखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवल साउंड है। इट्स क्लियर?
एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि याद रखिएगा कि जब भी काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, उसके साथ 100% या तो ए आएगा या एन आएगा या द आएगा या फिर कोई दूसरा डिटर्मिनर आएगा, लेकिन 100% डिटर्मिनर जरूर आएगा। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल आप कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते आई हैव बुक, शी हैज पेन। ये दोनों सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बुक क्या है? काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ या तो ए आएगा या फिर एन आएगा या द आएगा या फिर दूसरा कोई डिटर्मिनर आएगा, लेकिन आएगा जरूर। बिना डिटर्मिनर के कभी भी नाउन इस तरह से नहीं आ सकता है। इट्स क्लियर? तो आई हैव पेन, शी हैज पेन। ओके, इट्स क्लियर? तो ये रूल ध्यान रखना कि कभी भी जब नाउन सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, सिंगुलर नाउन हो, तो उसके साथ ए, एन, द या फिर दूसरा डिटर्मिनर 100% आएगा। एक्सेप्शन सिर्फ दो ही हैं, वो अभी आपको मैं बताऊंगा, मैन एंड वुमन। और अंडरस्टूड? ये दोनों जो है, ये दोनों इसके एक्सेप्शंस हैं जब हम लोग उस पर यूज करते हैं, जनरल सेंस में यूज करते हैं। ठीक है? अब देखिएगा आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके काउंटेबल, प्लुरल और स्पेसिफिक यूज वो क्या क्या होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, फिर भी हम द का यूज कर रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि हमने जनरल नाउन को हमने क्या बना दिया? स्पेसिफिक नाउन बना दिया। इसके लिए अगर जनरल है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जनरल सेंस में हम यूज करें तब तो ए और एन का यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साउंड ऑफ द नाउन। ओके, बट नाउ हियर वी आर यूजिंग द दो नाउन इज सिंगुलर। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक यूज ऑफ नाउन। स्पेसिफिक और जनरल आप याद कर लेना पक्का, जनरल और स्पेसिफिक पूरे आर्टिकल में चलेगा, जनरल स्पेसिफिक, जनरल स्पेसिफिक। ठीक है? अगर स्पेसिफिक यूज है तो सिंगुलर है तो भी हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। इट्स क्लियर? अब देखिएगा स्पेसिफिक कैसे बनाते हैं हम लोग, किसी नाउन को स्पेसिफिक किस तरह से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है? आई हैव द अम्ब्रेला विच यू गेव मी, आई मेट द वन आइड मैन हु वाज ऑन द रोड, दिस इज द बॉय हुज फादर इज रिच। अब ये तीनों सेंटेंस को देखिएगा, यहाँ पर ये सब सिंगुलर है, ये सब सिंगुलर है, ये सब सिंगुलर। इसके बावजूद भी मैंने क्या लगाया है? ये डेफिनेट आर्टिकल लगाया। यहाँ पर क्या आर्टिकल लगाया? डेफिनेट आर्टिकल। क्यों डेफिनेट आर्टिकल लगाया मैंने? क्योंकि जो ये रिलेटिव क्लोज वाला जो पार्ट है, ये जो रिलेटिव क्लोज वाला पार्ट है, इसने इन तीनों जो नाउन है इनको क्या बना दिया? स्पेसिफिक बना दिया। देखिएगा, आई हैव द अम्ब्रेला, मेरे पास वो अम्ब्रेला है विच यू गेव मी, जो आपने मुझे दिया था, मतलब विच यू गेव मी, इसने इसको क्या कर दिया? पर्टिकुलर बना दिया। एक जनरल अम्ब्रेला की बात नहीं कर रहा। आई हैव अम्ब्रेला तब तो ए सही था, आई हैव एन अम्ब्रेला तब तो एन सही था, लेकिन यहाँ पर विच यू गेव मी इसने इसको क्या बना दिया? एक स्पेसिफिक बना दिया, एक पर्टिकुलर बना दिया। इसलिए क्या यूज किया मैंने? दी यूज किया यहाँ पर। अंडरस्टूड? फिर आई मेट दी वन आइड मैन, मैं उस आदमी से मिला हु वाज ऑन द रोड, जो रोड पर था। कौन सा वन आइड मैन? जो रोड पर था, उस आदमी की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर आदमी की बात करता हूँ। अंडरस्टूड? तब मैंने क्या यूज किया? दी यूज किया। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों के तीनों क्या है? रिलेटिव क्लोज। और रिलेटिव क्लोज की वजह से नाउन क्या हो गया? जनरल से स्पेसिफिक में चेंज हो गया। इट्स क्लियर? अब देखिए, दिस इज द बॉय हुज फादर इज रिच। कौन सा लड़का? जिसके पिताजी रिच है, उसकी बात कर रहा हूं। ये वही लड़का है जिसके पिताजी क्या है? रिच है। तो ये जो क्लॉज है हुज फादर इज रिच, ये रिलेटिव क्लॉज वाला पार्ट है, इसने इसको क्या कर दिया? स्पेसिफिक कर दिया। इसको क्या बना दिया? पर्टिकुलर बना दिया। इसलिए मैंने एक ही जगह क्या यूज किया? यहाँ पर द यूज किया, यहाँ पर एक ही जगह क्या यूज किया? द यूज किया, और यहाँ पर एन की जगह मैंने क्या यूज किया? द यूज किया। इसके लिए तो पहली कंडीशन तो ये होती है। दूसरी कंडीशन देखिएगा कि शट द डोर प्लीज, आई मेट द डॉक्टर यस्टरडे। अब यहाँ पर क्या है? द है, यहाँ भी द है। क्यों द है? क्योंकि दोनों जगह सिंगुलर है, डोर भी सिंगुलर है, डॉक्टर भी सिंगुलर। फिर भी मैंने द क्यों यूज किया? क्योंकि इन दोनों सिचुएशन में, इन दोनों सेंटेंस में ऐसा लगता है कि ये अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड, एक लिसनर को पता है कि मैं किस डोर की बात कर रहा हूँ, ये लिसनर को पता है कि मैं कौन से डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। शट द डोर प्लीज, तो डेफिनेटली जिसको मैं बोल रहा हूँ समझ जाएगा कि यार उस डोर को बंद करके आना है। अंडरस्टूड? सपोज करो कि आप यहाँ पर क्लास में बैठे हैं और मैं आपसे कहूँ ओह प्लीज शट द डोर, ओके प्लीज शट द विंडो, तो डेफिनेटली जो विंडो खुली होगी आप उसको जाकर बंद कर दोगे। मतलब अंडरस्टूड होता है, कई बार अंडरस्टूड होता है। जरूरी है हमें रिलेटिव क्लोज लिखकर ही हमें बताना है कि स्पेसिफिक है। अंडरस्टूड? बिना रिलेटिव क्लोज के भी हमें कई बार ये अंडरस्टूड करना पड़ता है कि स्पेसिफिक है। अगेन आई मेट द डॉक्टर यस्टरडे,
आप समझ जा सुनने वाला समझ जा रहे हैं, डॉक्टर के उस डॉक्टर के पास जाते हैं और जो है कल उससे मुझसे मिल के आए थे। क्यों? क्योंकि मैंने डाटा यूज किया। अब सपोज करो मैं इनको टर्न करता हूँ, मैं बोलूँ प्लीज शट ए डोर। अब यहाँ पर क्या होगा, लिसनर क्या करेगा, कोई भी डोर है वो जाके बंद कर दिया कि सर मुझे क्या पता आपने कौन से डोर की बात की। लेकिन मगर मैं बोलता हूँ प्लीज शट द डोर, डेफिनेटली लिसनर विल अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक डोर इज टू बी क्लोज्ड। अंडरस्टूड? ये रखिए। पहले मैं बोलूँ आई मेट अ डॉक्टर, तो कोई भी डॉक्टर हो सकता है, पता नहीं कल किससे मिले थे, परसों किससे मिले, आज किसी और किससे मिल के आए होंगे। अंडरस्टूड होता है ना। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ आई मेट द डॉक्टर, इट मीन्स डेफिनेटली द लिसनर नोज कि मैं किस डॉक्टर से मिलके आया था कल। इसके लिए तो ये अंडरस्टूड भी होता है कई बार। अब तीसरा सिचुएशन देखिएगा, आई सॉ अ रैबिट, द रैबिट वाज वेरी क्यूट एंड हेल्दी। अब इस यहाँ पर मैंने क्या किया है, ए लगाया यहाँ पर। अंडरस्टूड? इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया, रैबिट सिंगुलर है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक ये जनरल सेंस की बात है, इट्स क्लियर। लेकिन जब नाउन रिपीट हो रहा है, यही नाउन है, इसको हम क्या कर रहे हैं, वापस रिपीट कर रहे हैं। अंडरस्टूड? तब हम किसका यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो अप टू दिस कंडीशन, अप टू दिस स्टेटमेंट द लिसनर डजंट नो अबाउट द रैबिट whom I am talking, about which I am talking. Understood? यहाँ तक लिसनर को पता नहीं है कि मैं किस रैबिट की बात कर रहा हूँ, अननोन है उसके लिए नाम यहाँ तक। लेकिन जब वही नाम फिर से रिपीट करते हैं हम लोग, अंडरस्टूड, तब वो क्या हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है। यहाँ तो जनरल था, यहाँ रिपीट हो गया, तो ये क्या बन गया, स्पेसिफिक बन गया। मतलब द रैबिट, कौन सा रैबिट, जो मैंने देखा था। अंडरस्टूड? द रैबिट वाज वेरी क्यूट एंड, इसलिए मैंने क्या यूज किया पर द का यूज किया। याद रखिएगा कि कोई भी नाउन जब रिपीट होता है, अंडरस्टूड, तो वो स्पेसिफिक बन जाता है। जनरल से वो क्या चेंज हो जाता है, स्पेसिफिक में चेंज हो जाता है। इट्स क्लियर? तो रेपिटेशन ऑफ द नाउन एक ये है जो जनरल से स्पेसिफिक में चेंज कर देता है नाउन को। अब देखिएगा, देयर इज द रॉक ऑफ माउंट एवरेस्ट, देयर इज द रॉक ऑफ माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर द है, रॉक सिंगुलर, फिर भी मैंने द क्यों लगाया, क्यों? क्योंकि ये जो ऑफ है इसने क्या बना दिया, इसको स्पेसिफिक बना दिया रॉक को। कौन सी रॉक, माउंट एवरेस्ट की रॉक। अंडरस्टूड? कौन सी रॉक, माउंट एवरेस्ट की रॉक। अंडरस्टूड? तो याद रखिएगा, रूल ऑफ ऑफ, जो रूल ऑफ ऑफ है ये नाउन को क्या कर देता है, जनरल से स्पेसिफिक में चेंज कर देता है। तो ये जो 4 सिचुएशंस हैं, इनसे क्या हो जाता है, नाउन वो जनरल से और क्या हो जाता है, पर्टिकुलर बन जाता है। और फिर हम लोग एक ही ए और एम की जगह क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। अंडरस्टूड? भले ही नाउन सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, फिर भी हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। अंडरस्टूड? अब एक दो पॉइंट और है इसी में, वो भी आपको अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखिएगा लास्ट में ये 2 रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ए, आइदर एन, द और एनी अदर डिटरमिनर वो जरूर आएगा। आई हैव टेबल, सी मेट बॉय, यू कॉल्ड फ्रेंड, ये तीनों सेंटेंस बिल्कुल गलत है, एररफुल है। अंडरस्टूड? तो इनको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई हैव अ टेबल, सी मेट अ बॉय, यू कॉल्ड अ फ्रेंड, या फिर दूसरा कोई जो है आप डिटरमिनर लगा सकते हैं, यू कॉल्ड हिज फ्रेंड, यू कॉल्ड हर फ्रेंड, यू कॉल्ड माय फ्रेंड। ओके, इस तरह से। लेकिन 100% ए एंड बी और एनी अदर डिटरमिनर वो जरूर आएगा। क्लियर? याद रखिए। नेक्स्ट है डबल आर्टिकल और पजेसिव डिटरमिनर नेवर यूज। पजेसिव डिटरमिनर और आर्टिकल दोनों कभी भी यूज नहीं होते, याद रखिए इस बात को। ए माय फ्रेंड, ये क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, और ये क्या हो गया, पजेसिव डिटरमिनर हो रहा है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस है, ये रॉन्ग फ्रेज हो गया। ए माय फ्रेंड कभी या तो माय फ्रेंड करो या फिर ए फ्रेंड करो, माय फ्रेंड या फिर द फ्रेंड या फिर ए फ्रेंड। अंडरस्टूड? तब जाके बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, द हिज वर्क, यहाँ पर ये क्या है, पजेसिव है, पजेसिव डिटरमिनर है, और यहाँ पर आपका आर्टिकल है, तो दोनों एक साथ नहीं आते। याद रखिएगा, पजेसिव डिटरमिनर और आर्टिकल नेवर टुगेदर यूज्ड, ये पक्का रूल है। तो या तो आप द वर्क करो या फिर आप क्या करो, हिज वर्क करो, दोनों में से एक करना है। बहुत लोग ऐसी गलतियां करते थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं कि आपको एरर फाइंड आउट करना पड़ता है। तो याद रखिएगा कि पजेसिव डिटरमिनर और आर्टिकल वो दोनों एक साथ यूज होते हैं। यू यूज आइदर आर्टिकल और पजेसिव डिटरमिनर, ओनली वन यू हैव टू यूज। ओके, तो इस तरह से मैंने आज ये कोशिश की ये टॉपिक थोड़ा बहुत कवर करने की। ये बहुत लेंथी टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंडरस्टूड? तो देखिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ द और ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओके, वेट फॉर दैट वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर वंस अगेन, थैंक यू सो मच।